प्लस कोफिशिएंट ऑफ फास्फोरस इनटू मोल ऑफ P4O10। ठीक है बेटा, अब ये 4 4 4 तो कटता दिख रहा है मुझे, और मोल ऑफ P4 1/4 दिख रहा है, तो 1/4 बराबर A प्लस B, पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, जिसने पूछा था उसको समझ आ रहा है कि नहीं? अब POAC ऑन ऑक्सीजन लगा दो, अपने आप करो ना बच्चों, स्क्रीन वैसे भी धीरे धीरे चल रही है और मैं आगे आगे बोल रही हूँ, तो आप सुन के लिखो। क्या POAC ऑक्सीजन पे लगा रहे हो? मोल ऑफ O इन O2 बराबर, जो मैं बोल रही हूँ उसे अपनी कॉपी में फटाफट लिखो, ये स्क्रीन आज बहुत स्लो चल रही है। मोल ऑफ O इन P4O6 प्लस मोल ऑफ O इन P4O10। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे? 2 इंटू मोल ऑफ O2 इक्वल टू 6 इंटू मोल ऑफ P4O6 प्लस 10 इंटू मोल ऑफ P4O10। ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू डलवा दो और स्लो स्लो मत चलो, बढ़िया स्पीड में चलो। मोल ऑफ O2 1 है, तो 2 इंटू 1 बराबर, अच्छा 2 तो कट रहा है, एक 3 और 5, तो ये 2 हटा रही हूं मैं, 1 बराबर 3A प्लस 5B, इक्वेशन नंबर 2। बोलो ये सॉल्व हो जाएगा? छोड़ दें क्वेश्चन? एनीबडी? कोई बोल ही नहीं रहा आज तो, मतलब या तो कनेक्शन एरर है या बच्चे जो हैं आज खाना पीना खाकर नहीं बैठे। हाँ बिल्कुल, तो लेकिन ए और बी मोल थे और इसने मास पूछा है, होश में रहना, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, हाँ बेटा, तो यहाँ से, और अगर अभी भी तकलीफ हो तो ऊपर वाली इक्वेशन में 3 का गुणा कर देना, 3A 3B, तो ये 3/4 हो जाएगा, है ना? और ये देखो माइनस कर रही हूं मैं, राइट? ये है 3 इंटू इक्वेशन 1 कर दिया मैंने, तो ये क्या 1/4 आ जाएगा, एंड दैट विल बी 2B, तो यहाँ से B आ रहा है 1/8। ओके, और जब आप सॉल्व करोगे तो A भी इतना ही आ जाएगा 1/8, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। हाँ बेटा स्वप्निल, आज मेरे घर में भी ये बहुत दिक्कत है, नेट बहुत कम आ रहा है, किसी किसी दिन गड़बड़ हो जाता है, मुझे लग रहा था कोई और कारण है, लेकिन सभी के घर पे आज नेट बहुत कम आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है ही है। कोई बात नहीं बेटा, ऑनलाइन में थोड़ा तो कभी-कभी दिक्कत होती है, वी विल एडजस्ट, एटलीस्ट हम लोगों की पढ़ाई चल रही है, नहीं तो एकदम रुक जाती सब कुछ। और क्या नंबर था, मैं नंबर देखूं? निलय, निलय तो बहुत छोटे नंबर बोल रहा है अभी। स्वप्निल ने बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए बेटा, निलय एक बार इसके सारे क्वेश्चन करूंगी, उसके बाद क्योंकि आप वो क्वेश्चन बोल रहे हो जो कि रिपीटेड है, तो स्वप्निल ने 51 बोला है, 51 पर आइए। फिर इसने क्या बोला है? 54 बोला है। हाँ, यहाँ सब क्वेश्चन अच्छे हैं। 56 बोला है, ठीक है। 57, 58 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। 51 करती हूँ। एक्चुअली अभी अपन जो है ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, इवन बैच में इतनी दिक्कत नहीं होती है, उनको कर ले जाते हैं। ठीक है, वो थोड़ी प्रैक्टिस की कमी रह गई ना इस। अच्छा आप एक बात सोचो बच्चों, आप थोड़े से दिन लेट आए हो और आपको उनके कंपैरिजन में इतनी दिक्कत होती है, थोड़े से लेट आए हो बस, राइट? और जो अभी बिल्कुल फ्रेश आया है वो और थोड़ा लेट हो गया। सोचो कि अगर 1-2 महीने बाद कोई आता है कि चलो अब आईआईटी की तैयारी करें, तो वो चाह के भी चीजें समझ नहीं सकता है, वो कहीं पड़े यार। और एक तो टीचर्स इतना पीछे से नहीं जा सकते, तो आप लोग एक तो समय को समझें,
एक बार समय निकल जाता है बेटा तो वो वापस नहीं आता। अब आप लोग, आपको नहीं कह रही हूँ मैं, एक कॉमन बात बोल रही हूँ कि टीचर का काम सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं है। मतलब आप देखो कि आपको रोज ये दिक्कत दिखाई दे रही है कि हम थोड़े से लेट आए हैं, इन लोगों से 15 दिन बाद आए हैं स्वप्निल, और दिक्कत होती है। वही इवन बैच जो है हमसे 15 दिन पहले ही शुरू हुआ बस, और देखो वो फटाफट कर रहे होते हैं। तो ये जो फर्क आया वो उन 15 दिनों का आया। तो सोचो अगर 15 महीनों का अंतर, हाँ 15 और अंतर, 15 वीक का अंतर, जमीन आसमान का अंतर कर देता है बच्चों में। तो बस इतना सा समझा रही हूँ कि आगे से टाइम की इम्पोर्टेंस समझिएगा बच्चों आप लोग, है ना। कारण कुछ भी हो कि मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ ज्वाइन करूँ, वो बात अभी इम्पोर्टेंट नहीं रही ना। अब कौन सुनना चाहेगा आपसे कि आपको पता नहीं था। सीधी सी बात है कि आप लेट आए, बात खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। हम डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम छोटी-छोटी दिक्कतों को महसूस करके आगे से टाइम की कदर करेंगे। ठीक है बेटा? अब हम जा रहे हैं 51 पे, जरा क्वेश्चन को पढ़ो। The following process has been used to obtain iodine from oil field। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर बहुत टफ है तो उसकी जगह क्वेश्चन पर ध्यान दो। स्वप्निल जरा ये रिएक्शन लिखो, सभी बच्चे लिखो कॉपी में। NaI plus AgNO3 gives AgI plus NaNO3. Okay? 2AgI plus Fe gives क्या FeI2 plus 2Ag. Okay, and third one is 2FeI2 plus 3Cl2. ठीक है, gives 2FeCl3 plus 2I. Okay? देखो स्क्रीन से पहले लिखो, आप पहले लिखो, फटाफट लिखो। अब अपना टारगेट डिसाइड करो, क्या दिया है और क्या मांगा है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ AgNO3 अप्रोक्सीमेटली आर रिक्वायर्ड। कहाँ है AgNO3? ये है, इसका मास। ठीक है, आर रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट स्टेप एवरी 254 किलोग्राम ऑफ I2। कहाँ गया I2? 254। क्या याद है हम लोगों ने सीरीज रिएक्शन करी थी? आ गया कि नहीं पहले बताओ, याद आ गया कि नहीं? ठीक है, तो जो सीरीज रिएक्शन करी थी उसकी ट्रिक वापस से रिकॉल करते हैं, और वो ट्रिक आप लोग बताओगे मुझे और मैं अप्लाई करूंगी। ओके, जिसे मैंने फैक्टर लेवल मेथड कहा था। ठीक है बेटा, चलो रिलेट करो जल्दी से। क्या? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। सबसे पहले तो उस कॉमन एंटाइटी को हाईलाइट करो जो ऊपर वाली रिएक्शन को और नीचे वाली रिएक्शन को रिलेट करता है। AgI आ गया फर्स्ट और सेकंड में, और FeI2 को अब हाईलाइट करो। ये हाईलाइट करो बेटा, हो गया। अब जरा क्या ट्रिक थी मुझे बताओ फॉर रिएक्शन, है ना। वन अपन क्या लिखेंगे? मोल ऑफ AgNO3 इक्वल टू, शॉर्टकट बताओ, डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू मोल ऑफ AgI बाय 1। बेटा स्क्रीन से पहले लिखो क्योंकि तुम्हें आता है, आई नो वेरी वेल कि तुम लोगों को आता है। अब रिएक्शन नंबर 2 फटाफट करना। तो मोल ऑफ AgI डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू मोल ऑफ FeI2 डिवाइडेड बाय 1। ओके बेटा, अब थर्ड आ जाओ। मोल ऑफ FeI2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू मोल ऑफ I2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब बताओ वो ट्रिक कैसे हम फ्लो में आते थे। तो कैसे चलोगे? मोल ऑफ AgNO3 इक्वल टू, स्वप्निल तुम्हारी बारी आ गई, आप बोलते जाओ मैं करती जाऊं। क्या लिखूं? 1/1 इंटू मोल ऑफ AgI लिखा। स्वप्निल रिस्पॉन्ड मी यस। कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं कर रही हूँ, इस क्वेश्चन के बहाने कर रही हूँ, डोंट वरी। ठीक है, देखो मैंने अभी क्या किया बच्चों आप लोग। सबसे पहले तो मुझे AgNO3 का मास जो है वो पूछा है, और किसका मास दिया है? I2 का। सही है, तो हम क्या करें?
तो कोई बात नहीं, तीनों रिएक्शन लिखी है, तीनों एक बार चेक कर लो, मैंने चेक नहीं किया बैलेंस है कि नहीं, और अगर नहीं होती ना तो सबसे पहले हमें बैलेंस करनी पड़ती, ये एक कॉमन एरर हो जाती है। हाँ स्वप्निल, ये वाला मैसेज तो आया है बेटा, तो ये बैलेंस्ड है। आप पहले स्वप्निल मुझे ध्यान से सुनो बेटा, वरना ये ट्रिक चली जाएगी आपकी। आप क्या करते हैं, तीनों रिएक्शन में उस कॉमन चीज को हाईलाइट कर लेते हैं जो कि पहली वाली रिएक्शन को दूसरे से रिलेट कर रहा है और दूसरी वाली को तीसरे से रिलेट कर रहा है। आप देखो AgI जो है वो पहली और दूसरी रिएक्शन में कॉमन है, सिमिलरली FeI2 दूसरी और तीसरी रिएक्शन में कॉमन है। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो मुझे AgNO3 को I2 तक पहुंचाएंगे। कैसे? मेरे शॉर्टकट रिलेशन से बेटा, तीनों रिएक्शन के लिए जरा शॉर्टकट रिलेशन लिखा जाए प्लीज, तो वो तो सबको आता है, बोलो आ गया? ये तीनों के लिए आपने शॉर्टकट रिलेशन लिख लिया। अब मेरी ट्रिक देखो कि कैसे चलती हूँ, है ना? अगर आप कह रहे हो कि आपको याद नहीं आ रहा है या आपने नहीं पढ़ा है, तो देखो मैं इसको कैसे रिलेट करूंगी। सबसे पहले मैं फर्स्ट रिलेशन से रिएक्शन नंबर 1 के लिए AgNO3 को लिखूं, तो इस 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्रीन में देखो मैं क्या कर रही हूं। तो मोल ऑफ AgNO3 आ गया 1/1 इंटू मोल ऑफ AgI। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 1 की जगह ये 2 होता, 3 होता, तो इसका रोल आता कि नहीं? तो ये कोफिशिएंट कुछ भी हो ये काम करेंगे। अब AgI जो आपने पहली रिएक्शन में बनाया है, उसे आप दूसरी रिएक्शन में खत्म कर रहे हो बेटा। तो जरा देखो क्या मैं इसे दूसरी रिएक्शन से रिप्लेस कर सकती हूँ? बताओ क्या रिप्लेस करूं? इज दैट, बोलो चैट पे लिखो, मैं देख रही हूँ क्या लिखो। क्या 2/1 इंटू मोल ऑफ FeI2? ओके ओके बोलो पहले चैट पर, देन आई एम श्योर कि आपको मेरी बात बढ़िया से समझ आई। ठीक है स्वप्निल, अब तीसरा पॉइंट तुम बताओ क्या करूं। अब ये जो FeO2I2 जो सेकंड रिएक्शन में बना है, ये थर्ड रिएक्शन में पूरा खत्म होने जा रहा है, तो क्या मैं थर्ड रिएक्शन से इसको रिप्लेस कर दूं, यानी 1/1 इंटू 2/1 इंटू क्या बेटा, FeI2 की जगह 2/2 इंटू मोल ऑफ I2। ठीक है, एंड दैट इज मोल ऑफ AgNO3। ठीक है बच्चों, और देखो अब आप यहाँ I2 का मोल डाल दो और AgNO3 के मोल आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब तुम फंसने वाले हो। चलो चलो फटाफट सॉल्व करो बेटा इसको। मोल ऑफ I2 की जगह वैल्यू डालो। क्या 254 किलोग्राम का है, तो क्या 254 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 254, ये इसके मोल हो गए। ये 2 और 2 तो वैसे ही कट गया, एंड 2/1 इंटू 1/1 इक्वल टू मोल ऑफ AgNO3। क्या मिल रहा है बेटा? इज दैट 2 इंटू 10⁻³ मोल, है ना? तो मास ऑफ AgNO3 यहां से आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgNO3 इज व्हाट, 108, नाइट्रोजन 14 एंड 48। जल्दी जल्दी करो। 170 आ रहा है, चेक करो जल्दी से, फटाफट काम करेंगे बेटा हमारे। तो दैट इज 2 इंटू 10⁻³ इंटू 170, ये अभी ग्राम हो गया और किलोग्राम में आंसर होगा, तो इसको ट्वाइस कर दो, 340 किलोग्राम। चेक करो आंसर आ गया, आ गया आंसर, वेरी गुड। नोट कर लिया सबने, या स्क्रीन ले जाऊं पीछे? अभी 50 नंबर ले रही हूँ बेटा, एक सेकेंड रुको, जरा सा पेशेंस रखो। अभी बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ, डोंट वरी। पहले आप इसे नोट कर लो, है ना? ऊपर जाना है क्या? इसको बेटा कहते हैं फैक्टर लेवल मेथड। देखो मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ, फैक्टर लेवल मेथड, and this is applied for series reaction. It is used for series reaction. ठीक है बेटा, ये लिख लेना कहीं। चले आगे।
हाँ, वो 50 में जो निलय पूछ रहे हो आप कि 50 में मुझे बता दो कौन सा मेथड है ना? तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि 50 में वो जो लास्ट रिएक्शन है वो लिखने से मिस हो गई। ठीक, तो ज़रा वो लिखा हुआ देखो। वो एक प्रिंटिंग एरर हो गई है उसमें, उसको मैं एरोज़ बना देती हूँ बस। और मैं चाहूँगी 50 अभी मेरे बच्चे मेरे सामने करें क्योंकि ये भी वही है सीरीज़ रिएक्शन। चलो, चलो, चलो। m + x2 gives mx2 ये रिएक्शन नंबर 1 हो गई। ये हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों 50 और आप लोग करोगे, मेरी हेल्प करोगे। स्वप्निल अच्छे से समझ आ गया ना? वेरी गुड। तो अब ये समझ आप क्वेश्चन नंबर 50 में लगाइए। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देखो 3mx2 + x2 = m3x8 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, और तीसरा वाला वैसे गेस तो कर रहे थे कि बीच में प्लस और एरो ही मिस हुआ है, बाकी तो दे रखा है बेचारे ने। तो N2CO3 gives what? NX plus CO2 plus M3O4। ठीक है बेटा? ठीक है? हाँ, अब बताओ। आप कॉपी में अपने आप करो, आप स्क्रीन पे डिपेंड मत करो। नेटवर्क बीच-बीच में डाउन हो जाता है, आज ही हो रहा है, वैसे तो डेली तो नहीं होता था। ठीक है? सबसे पहला काम क्या होगा? एक तो सबसे पहला काम होगा, आप मेरे पे डिपेंड नहीं करोगे इस क्वेश्चन के लिए। आप कॉपी में खुद करोगे, मैं सिर्फ आपको सपोर्ट करूँगी। सबसे पहले आप चेक करो तीनों रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। स्वप्निल थोड़ा पेशेंस रखो बेटा, मैं जो कह रही हूँ पहले वो करो। तीनों रिएक्शन को बैलेंस करो। तीनों रिएक्शन बैलेंस नहीं है, थर्ड वाली नहीं है। जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे मोल रिलेशन गलत होगा। मैम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हो गया? अब बैलेंस कर लिया? बताओ लास्ट वाली रिएक्शन में क्या बैलेंसिंग करें? मुझे लगता है एक्स में 8 लिखा है तो इधर 8 लिख देते हैं। नाइट्रोजन 8 हुआ है तो इसका मतलब यहाँ 4 लिख देते हैं। कार्बन 4 हो गया तो यहाँ 4 लिख देते हैं। और मुझे लगता है आई थिंक ये बैलेंस हो गया है। हाँ, बिल्कुल। अब शुरू हो जाइए रिएक्शन नंबर 1, 2, 3 के इसके बाद का स्टेप क्या होता है? वो जो कॉमन एंटिटी है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के तौर पर, दो-दो रिएक्शन का उसे हाइलाइट करिए। ठीक है, ज़रा अपने आप करिए। और मैंने आपसे क्या कहा बेटा, इस क्वेश्चन के लिए आपको मुझ पे डिपेंड नहीं करना है, आपको खुद करना है। हो गया बेटा? चलो, तो ज़रा बैलेंस कर लीजिए। राइट? और वो तीनों के रिलेशन लिखिए। मैं आपको हेल्प नहीं करूँगी, आप खुद करोगे बच्चे। मैं वेट कर रही हूँ बेटा, आपके काम करने का मैं वेट कर रही हूँ। आंसर निकाल कर मुझे बताइए।
हाँ बेटा, हम पीओएसी से कर सकते हैं, लेकिन पीओएसी की एक शर्त होती है। अगर तुम्हें याद हो कि पीओएसी की क्या शर्त होती है, कि मुझे इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि वो जो कंपाउंड है, वो जो एलिमेंट है, वो फुल्ली फाइनल कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। लेकिन पीओएसी तब लगाते हैं बेटा जब आपके पास बैलेंसिंग नहीं है, रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं पता है, मिसिंग है, तब आप लगाइए ना पीओएसी, राइट। लेकिन यहाँ तो सारी की सारी रिएक्शन लिखी हुई है, प्रॉपरली बैलेंस करके, ये इतना बढ़िया शॉर्टकट है, हम इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप लोग आंसर निकाल के रखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। आज पहली बार नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उसको रीसेट करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, आंसर चेक करो बच्चों, पीछे आंसर सही आ रहा है सबका। और अब मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि जब तक मैं रिकनेक्ट हुई तब तक मुझे उम्मीद है कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है। क्या सबसे पहले ये क्वेश्चन में पढ़ोगी किसको किससे रिलेट करना है? मेरे ख्याल से NX का मास दिया है और M का मास पूछा है, हाँ या नहीं? ठीक है, नाउ बैक टू वर्क, काम करते हैं। तो सभी के जरा शॉर्टकट रिलेशन मंगाइए।
सभी के शॉर्टकट रिलेशन लगाइए। तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ m/1 इक्वल टू मोल ऑफ mx2 by 1, रिएक्शन नंबर 1। दूसरे के लिए मोल ऑफ mx2 by 3 इक्वल टू मोल ऑफ m3x8 by 1। लास्ट वन क्या हो जाएगा, मोल ऑफ m3x8 by 1 इक्वल टू मोल ऑफ nx by 8। सही है, ये काम कर लिया होगा आपने। अब मुझे nx और m के बीच में रिलेशन चाहिए, तो देखो जरा डायरेक्टली, मोल ऑफ m बराबर इज दैट 1/1। सबको मैं सुनाई दे रही हूँ बहुत अच्छे से। हाँ स्वप्निल, करेक्ट है, करेक्ट लग रहा है मुझे। मोल ऑफ, ठीक है, m बराबर क्या, 1/1 इंटू मोल ऑफ mx2। अब सेकेंड रिलेशन से मैं क्या लूंगी, मोल ऑफ mx2 is equal to 3/1 into mole of m3x8। और फिर मैं थर्ड वाले से क्या लूंगी, मोल ऑफ m3x8 बराबर 1/8 into मोल ऑफ nx। बस मिल गया मोल रिलेशन। एक के मोल डालो, दूसरे के आंसर आ जाए। बिल्कुल परफेक्ट, आहाना आंसर आ गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दो बच्चों। (53) and (54), ठीक है, देखते हैं। (53) देखते हैं एंड 54। 54 पहले करते हैं, 54 जल्दी आपको समझ आ जाएगा। देखो जरा 54 क्या है। हाँ बच्चों देखो, अ मिक्सचर ऑफ CuO, बहुत ध्यान से सुनना। नीले आ रहे हैं बेटा, आ रहे। नीले पहले जो क्वेश्चन कर रही हूँ उस पर ध्यान जरूर देना बेटा, क्योंकि ये फंसते ही फंसते हैं जो ये पूछे जा रहे हैं ना, ये जरूर पढ़िएगा। 54 पहले कर रही हूँ, है ना स्वप्निल। A mixture of CuO and Cu2O contain 88% कॉपर। देखो मेरे सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आपने वो लैंग्वेज खुद से फील करी या नहीं करी। केवल मेरे करने से कोई फायदा नहीं है बच्चों, आपको वो लैंग्वेज फील होनी चाहिए जो कि मैं यहाँ कह रही हूँ। क्या कि एक मिक्सचर दी है CuO and Cu2O की, जिसमें कॉपर की परसेंटेज 88% है। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CuO प्रेजेंट इन द मिक्सचर। अब मुझे बताओ, परसेंटेज कॉपर की दी है मिक्सचर में और कॉपर ऑक्साइड की पूछ रहा है, तो जब इतना परसेंट चल रहा है तो क्यों ना हम 100 ग्राम मिक्सचर ले लें। बोलिए, सभी लोग सुन रहे हो। अब स्क्रीन पे डिपेंड नहीं करो, ठीक है, क्योंकि आज नेट बहुत स्लो हो रहा है, वो प्रॉब्लम छोड़ो, आप मुझे सुनो बस। तो जरा कॉपी में फटाफट जो मैं कह रही हूँ वो करना शुरू करो। लिखो एज्यूम 100 ग्राम मिक्सचर, जल्दी लिखो कॉपी में। क्या लिखा बेटा, एज्यूम 100 ग्राम मिक्सचर। अब इस 100 ग्राम में जिसकी परसेंटेज उसने पूछी है उसको x ग्राम मान लो, ठीक है। तो किसकी परसेंट पूछी है उसने, कॉपर ऑक्साइड की, तो जल्दी से कॉपर ऑक्साइड को क्या मान लो, x ग्राम मान लो। इससे क्या फायदा होगा, अगर मिक्सचर को तुम 100 ग्राम मान रहे हो और उसमें कॉपर ऑक्साइड x ग्राम है और मैं इस x को सॉल्व कर लूं तो सीधा उसका मास परसेंट आ जाएगा। यस और नो, पहले यस बताइए। मैंने 100 ग्राम क्यों माना, इसका लॉजिक सबको समझ आ गया, यस और नो। ओके स्वप्निल, निलय, ठीक है। तो अब जरा आप मेरी मदद करो, जब मैंने x ग्राम CuO मान ही लिया है तो 100 माइनस x ग्राम कौन हो जाएगा, Cu2O। अब मैं स्क्रीन पे लिख रही हूँ बेटा, देखो क्योंकि स्क्रीन बहुत स्लो चल रही है आज, पहली बार ही हो रहा है ऐसा। तो क्या करेंगे अपन, 100 ग्राम मिक्सचर ले रही हूँ, इस 100 ग्राम मिक्सचर में अपने आप करो, x ग्राम CuO मान लिया तो 100 माइनस x ग्राम
क्या आ गया, Cu2O आ गया। अब आपको एक बात पता दे रहा है, डेटा के तौर पे दे रहा है वो क्या कि 80 कितना परसेंट था ये, 88% कॉपर दिया। इसका मतलब इस 100 ग्राम मिक्सचर में 88 ग्राम कॉपर है बच्चों। ठीक, आप मेरी हेल्प कर सकते हो? आप बताओगे मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड क्या लिखना चाहिए मुझे, CuO के मोल क्या लिखने चाहिए? मोल ऑफ CuO बराबर x अपॉन कॉपर का एटॉमिक मास इज 63.5 प्लस ऑक्सीजन। ये कर लिया। सिमिलरली मोल ऑफ Cu2O लिखो, जल्दी लिखो। क्या किया बेटा, 100 माइनस x अपॉन 63.5 इंटू 2 प्लस 16 हो गया। ये इनके अब अलग अलग मोल आ गए। अब बताओ तुम क्या मेरे शॉर्टकट से कॉपर के मोल इन दोनों से इकट्ठे कर सकते हो? मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आई रिपीट कि क्या आप इन दोनों से मोल ऑफ कॉपर इकट्ठे कर सकते हैं? तो बताओ, क्या मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड? क्यों? शॉर्टकट रिलेशन फॉर CuO, दिस बाय दिस, मोल ऑफ कॉपर बाय 1 इक्वल टू मोल ऑफ CuO बाय 1। इससे क्या आ जाएगा, मोल ऑफ Cu बराबर मोल ऑफ CuO। तो पहले वाले में जो कॉपर के मोल हैं वो सीधा मोल ऑफ CuO के बराबर हो जाएंगे, और दूसरे वाले में जो मोल ऑफ कॉपर हैं वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड। जो मैं कह रही हूं उसको आप करते चलो, बस जो भी मैं कह रही हूं वो करते चलो। दोनों से कॉपर के मोल इकट्ठा कर लिए, अब दोनों के मोल को उठा के जोड़ दो, मोल ऑफ कॉपर बाय 1, ठीक है, प्लस मोल ऑफ कॉपर बाय 2 इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuO प्लस 100 माइनस x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cu2O। पहले इतना लिखो, अपने आप करो, अपने आप करो बेटा। हो गया बच्चों, देखो अभी स्पीड भी अच्छी हो गई अचानक से। बेटा ये वीडियो शेयर करने से स्पीड डाउन हो रही है, मैं वीडियो बंद कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी वीडियो शेयर करने से मैंने वीडियो ऑफ कर दिया, स्पीड एकदम से बढ़ी है बेटा। और नेटवर्क स्लो है, जितना कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना बेटर चलेगा। ठीक है, तो मैं वीडियो ऑफ कर रही हूँ अपना। हाँ आप बताओ, पहले ये स्टेप समझ आ गए, यस और नो? ठीक है, अब वापिस बोल रही हूँ। 100 ग्राम जो है मुझे मिक्सचर दिया गया था Cu2O और CuO का, ये 100 ग्राम मैंने अपनी तरफ से लिया था। क्यों लिया था अभी बताती हूँ, ठीक है? यथार्थ चिंता मत करो बेटा, अपनी पढ़ाई करो, है ना। अभी ये 100 ग्राम में आप x ग्राम CuO को मान लो, तो 100 माइनस x ग्राम क्या हो गया बेटा, Cu2O हो गया, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में हमें क्या बताया, उसने हमें बताया है कि जो कॉपर है वो 88% है। तो बेटा क्योंकि मैंने 100 ग्राम मिक्सचर माना था, ओके, तो इस 100 ग्राम में उसने मुझे इंफॉर्मेशन दे दी है कि 88 ग्राम कॉपर है। अभी ठीक है, यहां मैं लिख रही हूं, उसने कहा था कि CuO एंड Cu2O का मिक्सचर है
जिसमें 88% कॉपर पाया जा रहा है। देन कैलकुलेट, क्या मांगा है उसने? कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ CuO। अब बेटा स्पीड अच्छी हो गई लिखने की, देखो अभी ठीक हो गया। ठीक है, तो क्या अभी मैंने क्या किया, ये 100 ग्राम मिक्सचर क्यों माना, पहले ये टारगेट समझो। शुरुआत सही तो सब सही, इसलिए क्योंकि इसमें जो भी मैं मासेस सॉल्व करूंगी वो सीधे परसेंट हो जाएगा। तो इसमें मैंने x ग्राम तो CuO मान लिया और 100 माइनस x ग्राम ऑब्वियसली Cu2O हो गया। अब दोनों के मोल लिखा दो। कॉपर का एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर बेटा, वो होता है 63.5, उसको यूज करो। ठीक है, अब बताओ मोल ऑफ CuO क्या आ गया। अभी पहले तो बताओ सब लोग कंफर्टेबल हो, सबको मैं सुनाई दे रही हूँ, अच्छे से समझ आ रहा है? हाँ, तो बस अपने फ्लो में आ जाओ जैसे रहते हो। वेरी वेरी गुड। वो वीडियो शेयरिंग करने में थोड़ा सा नेटवर्क डाउन चल रहा था, तो वीडियो जैसे ही बंद किया स्पीड आ गई। पहले ध्यान देती तो पहले ही हो जाता। ओके, तो अब बताओ मोल ऑफ CuO क्या हो गया, x अपॉन 63.5 प्लस 16, ये समझ आया पहले, है ना? और मोल ऑफ Cu2O क्या हो गया, 100 माइनस x अपॉन 63.5 इंटू 2 प्लस 16, ये दोनों के मोल मिल गए। अब ध्यान से देखो 88 ग्राम कॉपर दे रखा है उसने, तो एक काम करती हूँ, इन दोनों कंपाउंड से कॉपर इकट्ठा कर लेती हूँ, उससे कॉपर का मास आ जाएगा और वो 88 ग्राम के बराबर होगा। तो बेटा x सॉल्व हो जाएगा। देखो मैम क्या कर रही है, मैम कॉपर ऑक्साइड के लिए शॉर्टकट लगा रही है, तो 1:1 का रिलेशन है। तो मोल ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड के बराबर CuO के बराबर। दूसरे में इन Cu2O क्या रिलेशन आएगा बेटा, mole of Cu in the second oxide equal to, is that 2 into mole of Cu2O? अभी ठीक। अब इन दोनों मोल को जोड़ लेते हैं। ठीक है, जरा सॉल्व करना अब आपका काम है बेटा मेरे, सॉल्व करिए इसको। दोनों के मोल को जोड़ लेते हैं, मैं वैल्यू लिख रही हूं। हाँ 79.5 ये हो गया और 100 माइनस एक्स अपॉन Cu2O है ये। ठीक है, तो देखना ये बनता है 143 और ये हो गए मोल ऑफ कॉपर टोटल। तो अब बताओ मास ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, इज दैट मास ऑफ कॉपर अपॉन 63.5 और ये कॉपर टोटल लिख रहे हो आप। ओके नीलय, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन कंसेप्ट बहुत बहुत सिंपल है। हाँ 2 भी आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो 2 मिस हो गया। ठीक है, राइट। अब बताओ क्या यहाँ से मास ऑफ कॉपर, अच्छा अब इस मास की जगह क्या लिखूंगी मैं, 88 ग्राम। क्यों? क्योंकि उसी ने कहा है कि 88% कॉपर पाया जा रहा है और मैं 100 ग्राम मिक्सचर लेके चल रही हूँ, इसीलिए तो मैंने 100 ग्राम लिया कि ये डेटा मुझे सीधा मिल जाए। अब ये सॉल्व करने का काम है जो आप कर लेना, मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ क्वेश्चन। इंटू 2 अपॉन 142, एक दो लाइनें और लिख के आपकी मदद कर देती हूँ। 143x प्लस 79.2 इंटू 2 कर लो। ठीक है, 158.4 इंटू 100 माइनस एक्स, एलसीएम क्या लिया था 79.5 इंटू 143 एंड दैट इज 88 अपॉन 63.5। क्या मैं यहाँ से x सॉल्व कर ले जाऊंगी, और यही ये x क्या है याद दिलाऊं, 100 ग्राम में कॉपर ऑक्साइड का मास, इट इज मास ऑफ CuO इन 100 ग्राम मिक्सचर। तो बेटा ये उसका मास परसेंट हो गया ना, इट इज मास परसेंट ऑफ कॉपर। ओके बेटा, एंड दैट इज x और x इज योर आंसर। हाँ 9.14 मिला, बिल्कुल ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला टारगेट दिया जाए एवरीबॉडी, और स्पीड अब सही हो गई है इसलिए अपन फॉर्म में आ जाते हैं एकदम स्पीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं चैट पे वेट कर रही हूँ बेटा।
हाँ 26 29। अच्छा नीले 56 53। यहाँ मुझे दो बच्चों में चॉइस करनी पड़ रही है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। स्वप्निल बेटा हायर नंबर ले रहा है और मैं हायर नंबर बहुत सारे ले चुकी हूँ, तो ये निलय बहुत देर से बोल रहा है, तो मैं निलय की थोड़ी मदद कर देती हूँ। ठीक है बेटा स्वप्निल, फिर वापस तुम्हारे क्वेश्चन में आऊंगी। ठीक है बेटा, 26 से 29 एक बार देख लेते हैं पैकेज में। 26 कर रही हूँ। और बच्चों कोई बात नहीं, सिंपल हो तो भी, अगर सिंपल है तो मुझे साबित करो कि सिंपल है, यानी क्वेश्चन को आप फटाफट करोगे तो सिंपल है, ये मुझे अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बढ़िया स्पीड हो गई अब तो। हाँ 26 क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी मोल्स, मोल्स पूछ रहा है किसके? KClO3 के। अभी चिंता मत करो, अभी अगर हम नाम लिखेंगे तो फॉर्मूला भी लिख देंगे, क्योंकि आप लोग 11th में हो, अभी सारे फॉर्मूले आपको नहीं आते। हाँ स्वप्निल अब स्पीड अच्छी हो गई। मुझे पहले पता होता है कि वीडियो शेयर करने से ऐसा हो रहा है तो मैं पहले ही हटा देती। चलो कोई नहीं, है ना। तो मोल ऑफ KClO3 बेटा वो पूछ रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है? नीड टू बी हीटेड टू प्रोड्यूस। भाई हीटेड का है तो हीट कर ही लेते हैं। क्या बना रहे हो बेटा? KCl प्लस O2, राइट। और वो O2 की इंफॉर्मेशन दे रहा है 11.2 लीटर एट NTP। अरे मतलब उसका मोल पकड़ा दिया हमें। तो सबसे पहला काम बैलेंस कर लो, एक ही लाइन की इक्वेशन है, इज दैट 3/2। निलय आपके लिए कर रही हूँ बेटा, तो इसलिए आपका रिस्पांस मिलते जाना चाहिए मेरे को। और इसका वॉल्यूम जो है वो 11.2 लीटर बोल रहा है एट NTP। इसका मतलब इसके मोल आ गए हैं। आपको फॉर्मूला याद है? वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो वो लगा दो बेटा, तो हाफ मोल आ गया ये, राइट। 1/2 मोल आ गया, मोल ऑफ O2। ठीक है, अब क्या करें? अब मोल बैलेंसिंग कर लो। मोल ऑफ KClO3/1 इक्वल टू मोल ऑफ O2/3/2। लो सॉल्व हो गया। मोल ऑफ KClO3 बराबर 2/3 इंटू मोल ऑफ O2। मोल ऑफ O2 इज हाफ, तो दिस इज 1/3 मोल। और मोल पूछ रहा है तो यही हो गया आंसर। मास पूछेगा तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं, अभी 26 के बाद 29 तक पूछ रहा है वो। पहले मैं उसके सारे क्वेश्चन अभी करूंगी, तब किसी और को बोलूंगी। ठीक है, नहीं तो नीले बहुत देर से परेशान हो रहा है। 27 कर रही हूँ बेटा मैं, और 27 सब लोग करें, क्योंकि वैसा ही है सीरीज इक्वेशन। एवरीबडी सीरीज इक्वेशन सबसे पहले कॉपी में लिखना है, और हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे बच्चे जुड़ जाएं इस क्वेश्चन में। CaC2 प्लस वाटर। और आपको करना है बेटा, अगर आपके लिए आसान है तो करके दिखाओ ना मुझे। CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2। एक रिएक्शन ये लिखी, सीरीज इक्वेशन है ये भी, प्लस H2 gives C2H4 and n times of C2H4 equal to what? पॉलीमर बना दिया उसने, होल n। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते थे ये बताओ? ये चेक करते थे कि हर रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। चेक इट, एवरीबॉडी चेक इट। कैल्शियम 2, हाइड्रोजन 2, मुझे लगता है वाटर मुझे 2 लेने पड़ेंगे। पहली वाली रिएक्शन हो गया, दूसरी वाली मुझे बैलेंस लग रही है, और थर्ड तो बैलेंस है ही, तो बस 2 वाटर लिखना पड़ा और कुछ नहीं। अभी पूछ क्या रहा है और दे क्या रहा है? ये इसका मास दे रहा है कैल्शियम कार्बाइड का, कितना दे रहा है? 64 किलोग्राम। और किसका पूछ रहा है? पॉलीथीन का मास पूछ रहा है, मास ऑफ पॉलीमर पूछ रहा है। ठीक है, बताओ नीले, करो अपने आप, शुरू हो जाओ। नीला बेटा कॉपी उठाओ फटाक से। इसके बाद का स्टेप क्या होता है? वो जो कॉमन एंटाइटी उसे हाईलाइट करो। चलो मैं कर रही हूँ, मेरे साथ साथ फटाफट इसको स्पीड में सॉल्व करो। और C2H4 उसको हाईलाइट करो। हाँ बेटा चलो, अब जरा क्या करोगे? सबसे पहले शॉर्टकट रिलेशन लिखो सबके।
दिस इक्वल टू मोल ऑफ C2। यहाँ तो ज्यादातर 1:1 का रिलेशन है, इनफैक्ट सभी के बीच 1:1 का है, लेकिन मैं इसलिए इसे सॉल्व कर रही हूँ सो दैट आपको पूरा मेथड रिवाइज भी हो जाए इस बहाने, वरना सबके बीच में 1:1 का रिलेशन है बेटा। जिनको जिनको आप रिलेट करने जा रहे हो सीधे मोल बराबर आ जाएंगे, बट स्टिल मैं सॉल्व कर रही हूँ। मोल ऑफ C2H2 नहीं होता मान लो 1:1 तो इसलिए हमें पूरा काम कर लेना चाहिए एक बार। ये आ गया। थर्ड के लिए क्या आ रहा है? मोल ऑफ C2H4। देखो यहाँ N का रोल आ जाएगा, इक्वल टू मोल ऑफ पॉलीथीन बाय 1। ओके, अब एक का मोल दिया है और एक का पूछा है। चलो फ्लो में लिखना शुरू करें। बताओ पहले वाले से क्या लिखूंगी? 1:1 इंटू मोल ऑफ C2H2। अब इस C2H2 को नीचे से लिखूंगी, सेकंड वाले से लिखाओ। अगेन इट इज 1:1 इंटू मोल ऑफ C2H4। अब C2H4 को कहां से लिखूंगी? नेक्स्ट रिलेशन से। यहां पे 1:1 नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ? N/1 सही है, इंटू मोल ऑफ पॉलीथीन इक्वल टू मोल ऑफ CaC2। आ गया रिलेशन बेटा? आ गया। अब मास कितना दिया था? आई थिंक 64 किलोग्राम। आ गया मैम आंसर। हाँ बेटा, वेरी वेरी गुड। ये हुई कोई बात, मतलब आप मेरे से पहले सॉल्व करो क्योंकि मुझे पता है अब आपसे हो जाएगा, है ना? ठीक है, और बाकी लोगों से हो जाएगा। ये दिया था 64 किलोग्राम, तो 64 अपॉन मॉलिकुलर वेट इज 40 अपॉन 24, 40 प्लस 24, 4 और 6 64 ही हो रहा है, और किलोग्राम है तो 10⁻³ लेके चल रही हूँ, राइट? एंड मोल N इंटू मोल ऑफ पॉलीमर, मास ऑफ पॉलीमर शायद पूछ रहा है, ठीक है ना? डिवाइडेड बाय इसका मॉलिकुलर वेट अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 28N। देखो N और N कट गया और 64 भी कट गया, तो मास ऑफ पॉलीमर आ गया 28 इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी 28 किलोग्राम। वेरी गुड। अब आ गए तुम लोग फॉर्म में। स्क्रीन स्लो होते ही क्लास जो है डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन आप फ्लो में आ गई एकदम। हाँ, 28 29 भी हो गया। नीले मैजिक हो गया ये तो। अचानक कैसे हो गया? याद आ गया क्या तुझे कि मैंने डिस्कस किया था क्लास में? चलो अच्छा ठीक है। अब स्वप्निल तेरी बारी वापस आ गई। हाँ, 56 to 59। एवरीबडी आ जाओ 56। आज तुम लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी। 56 to 59। बेचारा स्क्रीन स्लो हो गया, लेकिन तुम लोग स्लो नहीं हुए। आ जाए 56 पे बेटा। ठीक है, सब लोग 56 पे आ जाओ। हाँ स्वप्निल, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि स्क्रीन स्लो हुई है, मेरे बच्चों की स्पीड स्लो नहीं हुई है। वेरी गुड, ठीक है। तो ले रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन 56 बेटा पढ़े। द परसेंटेज लॉस इन वेट आफ्टर हीटिंग ऑफ KClO3। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। स्वप्निल मैं नहीं करा रही, सिर्फ एक बात सिर्फ बता रही हूँ कि मास लॉस किसकी वजह से होगा। तू बता दे बेटा। भाई ये आयनिक कंपाउंड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। हाँ, दिमाग नेट से नहीं चलता, वही तो ना, बिल्कुल। दिमाग तो कंसेप्ट से चलता है, और कंसेप्ट क्लियर हो तो सब स्ट्रांग होता है। ये अच्छी बात करी तुमने, बड़ी मोटिवेशनल बात कर दी आज तो। चलो ये 3/2 ले लें। अब मुझे स्वप्निल ये भी बता दे इतनी सारी बातों में कि मास लॉस किसकी वजह से लूं स्वप्निल? और बच्चे एवरीबॉडी? स्वप्निल ही क्यों, बाकी मेरे सारे बच्चे? मास लॉस का मतलब क्या होना चाहिए, बस ये गेस करो। अरे हीटिंग हुई तो मास लॉस हुआ ना। हाँ, O2 रिलीज। मास लॉस का मतलब सिलेंडर से कोई बाहर निकल के भाग गया, और वो तो गैसेस ही हो सकती है ना बेटा, क्योंकि जो सॉलिड है, ये एक वर्ड और सुन लो, रेजिड्यू। रेजिड्यू कहते हैं बचे कुचे को। तो जो सॉलिड है वो तो सिलेंडर में रह जाएगा। अगर वो मास ऑफ रेजिड्यू पूछ रहा है तो KCl के बारे में पूछ रहा है आफ्टर कंप्लीट हीटिंग। लेकिन अगर वो मास लॉस पूछ रहा है तो वो O2 के बारे में पूछ रहा है। बस हो गया, परसेंटेज मास लॉस कह रहा है,
राइट। तो एक काम करते हैं, परसेंटेज में सबसे आसान तरीका लो, अपनी मर्जी से KClO3 ले लो। मैं यहाँ 1 मोल KClO3 लेने जा रही हूँ। मॉलिक्यूलर वेट निकालो जल्दी से। K is 39, 35.5 एंड ऑक्सीजन इज 48। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। आपकी स्पीड जो अभी बढ़ी है ना, उसकी मुझे यूज ले करना है कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। प्लस 48 कितना आ गया ये? यस 122.5। तो 1 मोल मैंने लिया, क्यों लिया पता है? क्योंकि 1 मोल से मुझे डायरेक्ट दिख गया कि जब 1 मोल 0 होगा तो O2 3/2 मोल बन जाएगी और 1 मोल KCl बन जाएगा। KCl तो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, लेकिन O2 गैस बनकर भाग जाएगी। तो क्या मैं इस गैस का मास निकाल लूं और इससे परसेंटेज मास लॉस नहीं निकल जाएगा? तो मास ऑफ O2 रिलीज लिखो लिखो फटाफट, इक्वल टू 3/2 इंटू 32। ठीक है, जल्दी करो जल्दी। ठीक है, बोलो क्या करें? 48 ग्राम आ गया मास ऑफ O2 रिलीज, है ना। लेकिन मेरे को मास परसेंट पूछ रहा था, तो क्या लिखोगे? इट इज मास लॉस अपॉन मास इनिशियल टोटल, जितना शुरू में लेके चले थे, इंटू 100। चलो वैल्यू लिखो, 48 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 1 मोल का मास कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट के बराबर? 122.5 इंटू 100। दिस इज योर आंसर। ओके, एवरीबडी फाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशुल 55 पूछ रहा है। पहले मैं अंशुल को सुनूंगी, अब स्वप्निल तुझे थोड़ी देर नहीं सुनूंगी। 55 पे आ रही हूँ, हटा दूं ये स्क्रीन? 55, द सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड डाई कंटेन 7%। आ गया वही क्वेश्चन ऑफ सोडियम, व्हाट विल बी द, अरे आंसर गलत आ रहा है, चेक कर लेते हैं भाई सब लोग। वो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है और तो कोई एक्स्ट्रा डेटा दिया नहीं है, गलत कैसे हो सकता है? ठीक है, लिखो फॉर्मूला, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सोडियम, क्या लोगे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए? 1 इंटू, बोलो, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड तो हमें निकालना है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। बच्चों चेक करो जरा, ये कह रहा आंसर गलत आ रहा है, चेक कर लीजिए जरा इसे। 2300 अपॉन 7 करना है बस। 328 आ रहा है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, 328.57। देखिए पीछे आंसर यही है, पीछे आंसर क्या है? तो यही है आंसर, इसको लिख लो, जल्दी लिख लो इसको, यही है आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, 55 के बाद स्वप्निल 53 के 53 कहाँ गया? हाँ 53 करना पड़ेगा अभी, 53 अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ी ना मैं आंसर वेरीफाई करूंगी। नहीं मैं करूंगी उसे, ऐसे कैसे बिना करे बोल दूंगी आंसर गड़बड़ है? हो सकता है आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं समझा। ठीक है, देखते हैं। स्वप्निल पहले हम 53 करेंगे, फिर 57 करेंगे। ठीक है, आ जाओ 53 पर बच्चों। 53 क्या है? 10 ग्राम सैंपल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ CaCl2 एंड NaCl इज ट्रीटेड विद Na2CO3, है ना। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन हम रफ पढ़ते हैं इसीलिए आधे कंसेप्ट तो वहीं खराब हो जाते हैं। बेटा NaCl और CaCl2 का एक साथ फुल मिक्सचर दे रहा है 10 ग्राम, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ तो पूरी मैपिंग दिख जाती है क्वेश्चन में कि क्या करना चाहिए। इज ट्रीटेड विद, इसकी रिएक्शन कराई जाती है Na2CO3 के साथ। एक बात सुन लो बेटा, कॉमन आयन एक दूसरे से कभी रिएक्शन नहीं करते। अब आप कहोगे मैम मुझे कैसे पता, कैसे छोटे बच्चों वाली बात कर रहे हो? अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो इधर का सोडियम निकल के इधर चला जाएगा, इधर का सोडियम इधर आ जाएगा।
तो क्या कोई नई चीज बनेगी? स्वप्निल, गिव मी द आंसर। जब भी दो सॉल्ट के बीच में कोई एक कॉमन आयन आया, चाहे कैटायन कॉमन आ जाए चाहे एनायन कॉमन, तो आपको कोई रिएक्शन उनके बीच नहीं करानी है। लेकिन ऑब्वियसली जहां कॉमन आयन नहीं है उनके बीच में रिएक्शन होगी। तो क्या मैं CaCl2 की रिएक्शन Na2CO3 के साथ करा देती हूँ? ओके, टू प्रेसिपिटेट ऑल दी कैल्शियम। देखो आगे टारगेट बोल रहा है। अब आपको रिएक्शन पे दिमाग नहीं चलाना है, अपने आप हो जाएगा। हाँ बेटा मैं POAC से ही करूंगी, लेकिन पहले क्वेश्चन समझा दूं पूरा और श्योर करा दूं बच्चों को कि POAC लगेगा या नहीं, मैं भी श्योर हो लूं। ठीक है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या बना रहा है? CaCO3 प्लस NaCO। ठीक है, आगे मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। टू प्रेसिपिटेट ऑल द कैल्शियम एज CaCO3, यानी उसने श्योर कर दिया है कि CaCl2 का पूरा कैल्शियम CaCO3 में, फुल कैल्शियम इसमें गया है ना, इसमें मूव कर गया। अब दिस CaCO3 इज हीटेड टू ऑल दी CH3, इसको फुल हीट कर रहा है और क्या बना रहा है? CaO+। मैं समझ गई कि अब बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फुल कन्वर्जन करा रहा है, बिल्कुल सीधा POAC लगेगा। स्वप्निल, तो तूने पूछा क्यों फिर जब सीधा POAC लगेगा है? तूने ही तो पूछा ये क्वेश्चन। द फाइनल मास ऑफ CaO इज 1.62। किसका मास दे दिया? 1.62। अच्छा गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, सही कर देंगे उसे हम। ठीक है, अब बच्चों किसका किसका मास दिया था? तो लेकिन 10 ग्राम। स्वप्निल तूने 10 ग्राम क्या ले लिया है ये बता पहले। CaCl2 को 10 ग्राम ले लिया है क्या? नहीं ना, तो मैं CaCl2 को x ग्राम ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसी का मास मुझे बताना है, परसेंटेज मास बताना है, तो इसे x ग्राम ले रही हूँ, है ना। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? x अपॉन 40 एंड 71, 111। ये इसके मोल हो गए CaCl2 के। अब आप बच्चों लैंग्वेज साफ बता रही है कि कैल्शियम का फुल कन्वर्जन हुआ है, तो क्या हम लगा सकते हैं POAC ऑन कैल्शियम? वेरी गुड। बताओ क्या करें? मोल ऑफ कैल्शियम इन CaCl2 बराबर मोल ऑफ कैल्शियम इन CaO। ओके बेटा, अब जरा इसे ठीक करो। क्या करोगे? 1 इंटू मोल ऑफ CaCl2 इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ CaO। हाँ स्वप्निल, ऐसे कैसे बेटा? तूने अपनी मर्जी से 1 मोल ले लिया। तू क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा बेटा, कि वो कह रहा है कि मास परसेंट ऑफ CaCl2 बताओ। 10 ग्राम लिया था उसने, ऐसे कैसे अपनी मर्जी से 1 मोल ले लेगा तू बेटा? x ग्राम लेगा ना, और 1 मोल CaCO3 तो 100 ग्राम होता है, तूने 10 ग्राम में। अच्छा CaCl2 है, लेकिन ऐसे नहीं लेते 1 मोल। चलो अच्छा सॉल्व कर लें। चलो आंसर बताओ अभी मुझे, अभी फालतू बातें ना करके आंसर बताओ। 111 बराबर कितना मास दे रहा था? 1.62। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 40 एंड 16, 56। चल बच्चे आंसर निकाल। 111 इंटू 1.62 अपॉन 56। बताओ बेटा आंसर क्या बना? आ गया, मैच हो गया। देखो पीछे, लेकिन अभी परसेंट पूछा है, ये तो 10 ग्राम में निकला है, इन 10 ग्राम मिक्सचर निकला है बेटा। ओके, तो मास परसेंट ऑफ CaCl2 बराबर इज दैट x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नहीं सॉरी x अपॉन टोटल मास इंटू 100। ये आपका आंसर आ जाए 32.1%। आ गया पीछे आंसर? चेक करो आंसर, ठीक है चेक करो फटाफट। स्वप्निल बेटा मेरे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? हाँ, इसका अर्थ होता है 100 ग्राम मिक्सचर में कितने ग्राम CaCl2 है बताइए, और उसने मिक्सचर 10 ग्राम का है। देखो मास परसेंट दोबारा लिख रही हूं तुम्हारे लिए स्वप्निल, ठीक है। ये होगा मास ऑफ CaCl2 बेटा अपॉन मास टोटल यानी मिक्सचर इनटू 100। ठीक है, अब कितना तूने निकाला है? x माना था, मास टोटल मास कितना था? 10 ग्राम इनटू 100। ठीक है, तो ये क्या आ गया?
32.1%। परसेंट 10 ग्राम में थोड़ी ना निकालते हैं, परसेंट तो 100 ग्राम में निकालते हैं ना बेटा। 10 ग्राम में तो 3.21 आ गया। ओके ओके ठीक है, सॉरी की कोई बात नहीं है। कोई भी चीज नहीं समझ आए तो बिल्कुल फ्री होके पूछो। तुम्हारी इंप्रूवमेंट का कारण ही ये है कि तुम इतना ज्यादा पूछते हो, ठीक है। बाकी लोग जो हैं वो बहुत हेजिटेट करते हैं, तो वो गए काम से। जो खुल के पूछेगा वो ही आने वाले टाइम पे IITN बनेगा। हाँ नीलय का आ गया 57 नंबर क्वेश्चन। 57 किया जाए बच्चों। अंशुल का भी 57 है। अंशुल बेटा नीलय, उसमें देखो एक वर्ड लिखा है आइसोमॉर्फिज्म, ऐसा कुछ लिखा है क्या? क्वेश्चन को पढ़ो जरा प्यार से। एक एनहाइड्रस सल्फेट है मेटल का, मेटल की वैलेंसी उसने बताई नहीं, सिर्फ इतना कहा कि जो भी सल्फेट का सॉलिड है, एनहाइड्रस मतलब बिना पानी के, ड्राई, उसमें 20% एम है बाय मास। फिर कहता है दिस सल्फेट इज एमॉर्फस विद दिस कंपाउंड ZnSO4.7 वाटर। एमॉर्फस का अभी शॉर्ट मतलब आप समझ लो कि इस फॉर्मूले को वो फॉलो करेगा, यानी जो भी मेटल है उसके सल्फेट का फॉर्मूला भी ऐसा होगा अगर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो, बिल्कुल। तो MSO4.7 वाटर। लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट भी मारा है। एमॉर्फस का मतलब यही है बेटा कि दोनों के फॉर्मूले एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली इनका क्रिस्टलाइन फॉर्म, अभी मैं 12th की भाषा बोलूंगी तो आप समझ नहीं पाओगे, आप 11th के हो, अभी वो सब जानते नहीं हो। इनके क्रिस्टलाइन फॉर्म एक जैसे होते हैं, इनके क्रिस्टल्स एक तरह से एडजस्ट होते हैं, तो दे फॉलो सेम फॉर्मूला। आपके लिए अभी 11th के बच्चों के लिए क्या है कि आइसोमॉर्फस सॉल्ट, दैट मींस दे फॉलो सेम फॉर्मूला। नहीं नीले, एमॉर्फस अलग चीज होती है। एमॉर्फस मतलब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म जो डिफरेंट क्रिस्टल में पाए जाते हैं। एमॉर्फस में डिफरेंट क्रिस्टल होते हैं, आइसोमॉर्फस में दो अलग क्रिस्टल के सेम फॉर्मूले होते हैं। डोंट कंफ्यूज एंड डोंट मिक्स, ओके। हाँ, तो MSO4.7 वाटर, लेकिन ये तो हाइड्रेटेड का फॉर्मूला था ना बेटा, उसने कुछ और कहा है, ध्यान से पढ़ो वापस क्वेश्चन। तो हाइड्रेटेड का फॉर्मूला मैच कराया, इससे तुम्हें एनहाइड्रस का भी तो फॉर्मूला मिल गया MSO4। बोलो सभी लोग, हाँ बोलो तो मैं आगे बढ़ू। तो एनहाइड्रस फॉर्म, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला बना बच्चों? दैट विल बी MSO4। ठीक है बेटा, अब बताओ इसमें और क्या करें? अब अपने आप सोचो, क्या मैं इसे 100 ग्राम ले लूं? फॉर्मूला तो मिल ही गया है। तो इट कंटेन 20 ग्राम, परसेंट दे रहा है ना, 20 ग्राम M। बोलो सभी, क्योंकि 20% M बोला। अब मेरा शॉर्टकट लगा दो, कैसे? मोल ऑफ MSO4 अपॉन उसका कोफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ M अपॉन उसका कोफिशिएंट। और मैं तो कहूंगी थोड़ा चालाक हो जाओ, क्यों? क्योंकि आपको एटॉमिक मास ऑफ M शायद बताना है, और दोनों में डिनोमिनेटर में M आ जाएगा। रुको ना, तो आप यहाँ सल्फेट भी लिख लो, सल्फेट आयन, और M जो है ना +2 चार्ज का है। ये मुझे कैसे पता? जिंक के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो जिंक पे भी +2 होता है इसलिए। ठीक है, तो मुझे बताओ पहले दिस बाय 1, तो क्या इन दोनों से आंसर जल्दी आएगा? वही जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। इन दोनों से थोड़ा लेट आएगा, क्यों? आपको दिखा देती हूँ, सारा काम कर देती हूँ। 100 अपॉन M + 96, M में एटॉमिक मास मान रही हूँ, M का एटॉमिक मास ऑफ मेटल को मैंने M मान लिया, ठीक है। और ये क्या है? 20 अपॉन M डिवाइडेड बाय 1, और ये क्या है? 80 अपॉन 96 डिवाइडेड बाय 1। तो देखो, क्या ये आपको जल्दी आंसर देगा ना M का? अच्छा रिपीट कर रही हूँ, पहले यहां से M आ जाएगा। अब पहले एक बार वापस क्वेश्चन देख लो, उसने ZnSO4.7 वाटर इसका फॉर्मूला तुम्हें दिया और कहा दिस इज आइसोमॉर्फस विद मेटल सल्फेट, तो इसका मतलब हमें उसके हाइड्रेटेड फॉर्म का फॉर्मूला मिल गया। इससे मुझे उसके एनहाइड्रस का भी फॉर्मूला मिल गया। एनहाइड्रस मतलब बिना वाटर के, ठीक है।
तो वो है रहा MSO4। इससे मुझे ये भी पता चल गया कि M पे +2 का चार्ज है, क्योंकि सल्फेट पे 2- होता है, तभी ये फॉर्मूला फॉलो करेगा 1:1 का रेशियो। ठीक है, खैर अब उसने कहा है कि जो एनहाइड्रस फॉर्म है, एनहाइड्रस फॉर्म में ऑफ मेटल सल्फेट 20% M है, तो मैंने क्या चालाकी करी, 100 ग्राम ले लिया क्या एनहाइड्रस फॉर्म, तो उसमें मुझे सीधा 20 ग्राम M मिल गया। अब मैंने कुछ नहीं किया, इनके बीच में मेरा शॉर्टकट रिलेशन लगा दिया, और फिलहाल 1:1 का रिलेशन, यानी मोल ऑफ M/1 इक्वल टू मोल ऑफ MSO4/1, राइट। और इसकी जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ इक्वल टू मोल ऑफ सल्फेट आयन/1। ठीक है, अब इसमें से मेरा पर्पस क्या है कि तुम्हें जल्दी क्वेश्चन समझ आए और जल्दी सॉल्व हो। तो कहां से सॉल्व होगा, जहां M एक ही जगह डिनोमिनेटर में हो, तो इन दोनों से सॉल्व कर लो आप। ठीक है, क्या दिख रहा है, एटॉमिक मास ऑफ M को मैंने M ही मान लिया, 20/M डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 80/96 डिवाइडेड बाय 1। ओके बेटा, इस तरह आप क्या सॉल्व कर ले जाओगे, M सॉल्व हो जाएगा, यहां से M सॉल्व हो जाएगा। मिला है, ओके, सेटिस्फाइड। बस आज के लिए इतना लेते हैं, हम ऑलरेडी 5 मिनट ऊपर जा चुके हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा पहले होमवर्क सुन लो। डीपीपी में कहां तक दिया था बच्चों, डीपीपी कहां तक दिया था, डीपीपी बच्चों कहां तक दिया था, 1-2 डिस्कस हो गई ना, 1-2 तो डिस्कस हो गई ना, फुल नहीं, फुल का क्या मतलब है, डीपीपी तो मैंने 12 बांटी। हाँ हाँ ना बेटा, अब लेट कर दिया आपने, इतनी देर से मैं पूछ रही थी, अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले डीपीपी होमवर्क दे दो। तो डीपीपी 1-2 मेरे ख्याल से डिस्कस हो चुकी है ना बच्चों, यस और नो, यस और नो बताओ, 1 और 2। हाँ पहले ही करा दी थी, तो मैं 3 to 5 3 डीपीपी दे दूं, कर लोगे, 3 to 5। ओके, मिनिमम 3 and 4 करनी है, 2 डीपीपी तो करके ही आनी है, क्योंकि आज पैकेज में कोई होमवर्क नहीं दे रही मैं। मिली नहीं है तो आप मेरे क्लास खत्म करने के बाद कोऑर्डिनेटर मैम से बोल दो, ठीक है, वो आपको भिजवा देंगे। चलो, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट एवरीबॉडी। चलिए, थैंक यू अंशुल, थैंक यू गौतम बेटा, चलो चलते हैं अब, बाय।